इस सभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग ख्वाजा इनायती साहब, तारिक अब्दुल्ला साहब, नक्को पंडित जी, गौतम जी, सकीर गौर साहब, भीम अनार जी, बंधुओं और बहनों, मंच कई दिशा में चला। बड़ी अच्छी बात यह है, सबने ये कहा हमें हिंद भाईचारा या भाईचारा, एकता, प्यार। और सही बात यह है कि जब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर संबोधन करता है और इतने लोग उधर देखते होते हैं उसकी तरफ, तो उसके उद्गार, उसकी भावनाएं कई तरफ जाती हैं। कुछ लोग संकोच करते हैं, कुछ खुलकर बोलते हैं। जो सत्य है वो भी होता है, जो सत्य अब नहीं है वो भी होता है। मैंने एक बार पहले भी इस बात को कहा था, आज फिर एक बात कहता हूँ। मंच पर होते हुए हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि माइक सामने होता है और आपकी आंखें हमको देखती होती हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम बहुत अच्छी बातें कहें जिससे हमको सराहना मिले, लेकिन हमारे कहने और करने में अंतर आ जाता है। बड़े खुले मन से कहता हूँ, हम डबल स्टैंडर्ड में जी रहे, दोहरा चरित्र है हम लोगों का। हम ढूंढ लेते हैं कड़वाहट, मैं ढूंढता हूं इसी मन से कड़वाहट। मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं कड़वाहट कि मेरा मन कड़वा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कड़वाहट को छोड़कर जो अच्छा है उसे उठाएं। मैं उदाहरण के लिए वो कड़वाहट ढूंढता हूं। सबसे पहले मुझे उद्बोधित किया सकीर साहब, तो पहले उनसे ही मैं छेड़ता हूँ। बहुत गंभीर हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का माहौल बनाना चाहता हूँ। सकीर साहब ने कहा, मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ, मन में नहीं, मन इसलिए कह रहा हूँ कि कड़वाहट हम लोग कहाँ से बीनते हैं, कड़वाहट हम लोग कहाँ से उठा लेते हैं, कड़वाहट कैसे घुल जाता है समाज में। सकीर साहब ने कहा, वेद आया, बाइबिल आई, कुरान पाक आया और गुरु ग्रंथ साहब आया। तो वेद ने क्या गलती की कि वेद आया, वेद भी अवतरित क्यों नहीं हुए? शब्दों की कमी नहीं आपके पास, शब्द आपके पास बहुत हैं, बड़े मीठे शब्द हैं आपके पास, लेकिन मुझे कड़वाहट ढूंढनी थी, मैंने ढूंढी। मैं इसलिए नहीं, आपने कुछ बात कही कि मैं जालिम नहीं कह रहा था, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जितनी बातें कही उसमें धनंजय पाठक और जालिम दो चीज़ें एक संग लोगों को याद हुई होंगी, बाकी चीज़ें भूल गए। जालिम और धनंजय पाठक एक संग याद रह गया होगा। आपने अच्छी बातें कही, उसमें से दो शब्द एक संग जुड़ते हैं। भाई भीम जी ने भी एक बात कही, गए जमाने बीत गए जब छुआछूत या घृणा होती थी, कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। मैंने इसी बराबर में रंगोली मंडप में मंच से निवेदन किया था, 3-4 साल हो गए। आज फिर वो बात आई, ना किसी जाति के लिए कोई घृणा है, ना किसी व्यक्ति के लिए कोई घृणा है, बहुत खुले मन से हम मिलते हैं। और सच्चाई ये है, अगर फिर इसमें कड़वाहट ढूंढी जाए तो वास्तव में अब ब्राह्मण को गाली देना की परंपरा बन गई। जहाँ पर आपको लगता है वहाँ ब्राह्मण को गाली दे सकते हैं। पूरे शादी विवाह में
सबकी इज्जत है, जूते वाले की भी इज्जत है, सजावट वाले की भी, और तो और नाचने गाने वालों की भी इज्जत है, लेकिन पंडित की इज्जत नहीं होती। पंडित जी 200 रुपये ज़्यादा लेना, जल्दी कर दो, ये स्थिति बन गई है। लेकिन ये एक मनोस्वभाव है, कब किसके मुंह से निकला गया ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, कोई जाति विशेष किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता। मैं, जैसे तारिक साहब ने कहा कि मैंने अपनी बात बड़ी मुख्तसर सी कही, और छूटते ही उनके बाद आए शकील साहब, उन्होंने कहा कि आपने, तारिक साहब ने बड़ी तफसील से ये बात कही। तो मुख्तसर और तफसील में मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाज, ये सारी बातों का कहने का पीछे मेरा ये था कि मैं आप सभी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। बहुत मीठी वाणी में, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ में अजहर साहब ने इसका शुरुआत किया, मंच किसी दिशा में होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और आखिर में शायद मुझे बुलाया गया है, इसलिए इसको समेटना भी मुझको ही है। हम जब तक एक दूसरे में कमियां ढूंढेंगे, जब जब हम कमियां ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे, तब तक अपने मन में कड़वाहट होगी। हम जब ये देखेंगे कि इसमें ये कमी, लेकिन साथ में ये अच्छाई भी है, निश्चित रूप से प्यार बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। मैंने ये सारी कमियां ढूंढने के पीछे इसीलिए कहा कि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं से ये बात मनों में लोगों के चल रही है कि समाज में वैमनस्य है, समाज में कटुता है, समाज में न जाने क्या क्या बातें हैं। ये आज की बात है ही नहीं। कौन सा समय इस भारतवर्ष में या विश्व में ऐसा रहा है जब इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के आपस के भेदभाव नहीं रहे? कौन सा समय रहा? कभी अधिक, कभी कम। आज कटुता होती है, कल फिर प्यार होता है। ये तो लगातार चल रहा है। युद्ध नहीं होते थे क्या पहले? किस चीज़ों पे युद्ध होते थे? ये सब कुछ आज कोई नया नहीं हो रहा। बस उसमें आपको पॉजिटिविटी लेनी है। जो हो रहा है उसमें से पॉजिटिव, उसमें से अच्छाइयाँ लेकर हमको आगे बढ़ाने की तरफ काम करना है। हम ढूंढ लें हम कहाँ से प्यार से जुड़ते हैं। हम और तारिक साहब पता नहीं कौन से रिश्ते में, मैं मित्रता की बात कहता हूँ। हम लोग मिलते हैं, एक संग बैठते हैं 2 घंटे 3 घंटे और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हम भरसक कोशिश करते हैं कि इनके मन को आज तो चोट पहुंचानी है। मैं भी कुछ तो ऐसा कहूं कि ये तिल मिलाकर कुछ ना कुछ बोले, और वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन मिलते हैं और फिर उसी प्यार से मिलते हैं। अरे लाइए ना, सच कहिए, जो आपके मन में हो कह दीजिए। एक बार कहिए, मत कहिए अच्छी बात मंचों से। जो मन में हो एक बार मन से कहिए और खुलकर कहिए। एक बार तो खत्म करिए पिछले को, नई दिशा, नए कदम बढ़ाइए तो सही। कब तक हम आडंबर और झूठ के बहाने चलें? कुछ चीज़ों को भुलाना होगा, नई चीज़ों को स्वीकार करना होगा, नई दिशा तब तय होगी। और इन आयोजनों का मतलब भी यही है कि विचारों का आदान प्रदान हो तो खुलकर हो। हम एक कार्यक्रम करते थे हिंद भाईचारा समिति के बैनर पर, चलें फिर सौहार्द की ओर, और उस पर खुलकर चर्चा होती थी। जिसको जो कहना होता था वो कहता था। और सबसे बड़ी बात कि लगभग से 1.5 से 2 घंटे ऑडियंस, जो दर्शक दीर्घा होती थी, उस दर्शक दीर्घा से प्रश्न आते थे, उसके भी उत्तर दिए जाते थे। कोरोना काल से कुछ व्यवधान आया है, नहीं हुआ है, फिर होगा। लेकिन उससे एक बात ये सामने आई कि जो आप कह सकते हैं वो आप कहते हैं, जो मंच से कहा जाता है, लेकिन उन सब प्रयासों का ही नतीजा है कि हम फिर उसके बाद फिर मिलते हैं और प्यार से मिलते हैं।
कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे। हर दिन आप रोड से निकल जाइए, आप अपने घर से भीम जी आप अपने घर से निकलिए और आपने अम्बेडकर पार्क पर जाइए। और मैं सभी को कहता हूँ, मैं बड़ा पेशेंस वाला आदमी समझूंगा जो स्कूटर से, गाड़ी से, अपने वाहन से कहीं से निकले और वहां तक जाए और मुंह से गाली ना निकल जाए, गुस्सा ना हो जाए। क्योंकि रोड पर जगह जगह ट्रैफिक में किसी का उल्टा सीधा हरकत, ये सब देखकर मन में एकदम गुस्सा आता है। गुस्सा वो नहीं दिला रहा, हमारे मन में गुस्सा है। गुस्सा हमारे मन में, हम घर से निकलकर कहीं पर भी किसी भीड़ से निकलते हैं, कोई लड़का एकदम शाय से निकलता है और मन से निकलता है मरेगा। अब उससे कोई ना मतलब ना कुछ, लेकिन मन का, अपने मन की बात यही कह रहा हूं मैं, अपना मन साफ कर लीजिए। एक दिन 2 दिन तय करिए कि मैं अपने घर से निकलकर सिविल लाइंस के किसी एक इलाके तक जाऊंगा या सिविल लाइंस से निकलकर अपने घर तक जाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। कुछ भी होता हो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वो मुझसे आगे निकलना चाहता है तो साइड देता हूं। जिस दिन ये गुस्सा निकाल दिया, बहुत सी कड़वी बातें आपको महसूस नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें आप भूलने लगेंगे और प्यार का, आपसी मोहब्बत का यहाँ से प्रारंभ होगा। जब तक ढूंढते रहेंगे हम एक दूसरे में कमियां, पुरानी बातें, नई बातें, कहाँ से आएगा? जब मन में, एक बड़ी छोटी सी कहानी थी कि एक नमक के डिब्बे में एक चींटी रहती थी, एक चींटी गुड़ के उसमें रहती थी। उसने, गुड़ वाले ने नमक वाली को बुलाया कि कभी हमारे घर आओ। वो गई, लेकिन मुंह में नमक का टुकड़ा उसके होते, गुड़ भी कड़वा लग रहा था उसको, नमक जैसा लगा। तो एक बार नमक थूकिए, कड़वाहट थूकिए और आज से ही 1 वर्ष का समय रखते हैं। आज 1 वर्ष फिर हम बाद मिलेंगे, ईद मिलन पर फिर यहाँ मिलेंगे या बगल में रंगोली मंडप में मिलेंगे। उस दिन आज का परिमार्जन करेंगे कि हमने 1 वर्ष आपस में कौन से प्रेम की तरफ कदम बढ़ाए हैं, हमने क्या अचीव किया है। बहुत सी बातों का, सेवाओं के बारे में, बहुत तरह की मदद के बारे में तारिक साहब ने कहा। एक बात और भी आई कि गुरुद्वारों में लंगर। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ, लंगर केवल गुरुद्वारे में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हजारों ने लाखों मंदिरों में अन्न क्षेत्र, भंडारे नियमित 24 घंटे चलते हैं। अन्न क्षेत्र से खाली वही नहीं, जो गरीब बस्तियां हैं या हॉस्टल हैं या ऐसी जगह पर अन्न क्षेत्र से भोजन पहुंचाया जाता है। लेकिन प्रचार के माध्यम से हम लोग वो काम नहीं करते, ना यश के लिए वो काम करते हैं, वो मात्र सेवा के लिए काम करते हैं। सेवा कर कर सेवा कहना, मैं समझता हूं कि वो सेवा नहीं हो पाती। इसलिए मैं इस मौके पर और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसी तरह अगर ये मंच का कार्यक्रम चलता रहा तो तारिक साहब का जो भोजन है वो ठंडा होने लगेगा और मुंह इतना कड़वा हो जाएगा कि वो भोजन का स्वाद कम हो जाएगा। मैं एक बार जो प्रारंभ किया अजहर साहब से, मैं फिर चाहूँगा खाली अपनी तरफ से एक बार इस माहौल को खुशनुमा बनाते हुए, मन सबका प्रसन्न करने के लिए था, अजहर साहब एक बार कोई बहुत बढ़िया गज़ल लेकर इस मंच पर आए, जो गज़ल प्यार भरी हो। इश्क मुश्क की बात नहीं करता मैं प्यार, आपसे प्यार, भाई के भाईचारे की बात करता हूँ। मैंने शकीर साहब का काम थोड़ा सा अपने तरफ ले लिया था। मैंने उनसे बिना अनुमति लिए इसलिए कहा कि माहौल थोड़ा सा अलग दिशा में चला गया था, फिर उसको एक
अच्छे माहौल में लाने के लिए मीठी और सुरीली आवाज़ की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भारत। ख़वातीन हज़रात, बहुत पसंद आई धनंजय पाठक साहब की गुफ्तगू। जो कुछ उन्होंने कड़वाहट अपने दिल में महसूस की थी उसका इजहार उन्होंने यहाँ किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो कुछ महसूस करें उसे बरसरे आम कहते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ गलत फहमी रही है। मैंने जब उनसे गले मिला था और ये शेर पढ़ा था तो उसकी सफाई भी पेश की थी कि ये उर्दू गज़ल का शेर है और बहुत मशहूर शायर का शेर है, जिसमें महबूब को मुखातिब करके ये कहा गया है कि ईद का दिन है गले आज तो मिले ज़ालिम। महबूब को बहुत से लफ्ज़ों से याद किया जाता है, यार भी कहा है, दोस्त भी कहा है, न जाने क्या क्या कहा गया है। तो वो जालिम से मकसद वो नहीं होता है जो जुल्म करने वाला यहाँ है। ये एक तरीके से एक तलबी थी, तो एक इशारा था, एक सिंबॉलिक वर्ड था महबूब के लिए, जिसकी सफाई मैंने पहले पेश कर दी थी। और अगर मान लीजिए कोई आपको एक सेकंड की इजाज़त चाहता हूँ, पहले मैं अपनी बात कर लूँ। अगर आपको कहीं से भी कोई ऐसा एहसास हुआ है कि शकील गौस ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मैं एक शेर और पढ़ता हूं आपके लिए कि आ तू भी खुले जहन के कदमों से चला, आ तू भी खुले जहन के कदमों से चला, आ मैंने भी दरवाजा ये दिल खोल दिया। मेरी बात शकील साहब ने सच कर दी। मैंने ये कहा था कि मैं वो समझता हूँ कि शकील साहब ने क्या कहा। इन लोगों के संग बैठते बैठते थोड़ी बहुत उर्दू समझने लगा। मैंने ये कहा था कि इतने लोगों के बीच में जो आपने कहा, लोगों को धनंजय पाठक और जालिम ही याद रहा होगा। मुझे नहीं, लोगों को धनंजय पाठक और जालिम ही याद रहा होगा, इसलिए कि क्या चीज़ दिमाग में हिट करती है, मैंने अपने लिए नहीं कहा। वो देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन लोग ये भी याद रखेंगे कि शकील गौस कह रहा है कि आ तू भी खुले जहन के कदमों से चला, आ मैंने भी दरवाज़ा दिल खोल दिया है। मेरा दरवाज़ा दिल का हमेशा खुला हुआ है आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिए आप भी। चलिए आइए इस काफिले को आगे लेकर चलते हैं।